केस में जो एलिगेशंस लगे, मेरी गलती सिर्फ एक थी उस वीडियो में। ये होता है गलत तरीके से लाभ उठाना। हमारी वाला क्या ही दुश्मनी होगी 10 साल के बच्चे से, उसको सोसाइटी बाल संत के रूप में कैसा एक्सेप्ट करेगी अगर हमारे वीडियोस यूट्यूब से हट भी जाए। वैसे इसमें गलती अभिनव की नहीं है, जो भक्ति में लीन होता है उसको टेंशन की चिंता नहीं होती। आज की ताजा खबर है, बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर, बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड सो कॉल्ड बाल संत को छोटे मोटे मासूम यूट्यूबर्स से इनसिक्योरिटीज फील होने लगी है। रीजन लॉजिकली कॉल आउट कर दिया। बाल संत अभिनव अरोड़ा को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आते जा रहे हैं। यूट्यूबर का वीडियो वायरल हो गया, 7 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज की जाए, देवा कानाबार पुलिस केस में घसीट लिया है। सफाई देने की जरूरत तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को सब पता ही होगा रट्टू पोपट महाराज और उनके मैन्युफैक्चरर के सॉरी पापा के बारे में। मेरी गलती सिर्फ एक थी उस वीडियो में, जिस वीडियो पे केस हुआ था, लेकिन वो मैं अभी मानूंगा नहीं, क्योंकि केस में जो एलिगेशंस लगे वो मेरी गलती से बहुत भारी भारी है एंड वो फेक एलिगेशंस के बेसिस पे हम उन पे डिफेमेशन का केस जरूर लगा सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, वरना तो हमारे में फर्क ही क्या रह जाएगा। एंड वैसे भी यूट्यूब की बात यूट्यूब तक रहे तो ही अच्छा है। केस वेस के चक्कर में तो खाली फोकट बदनामी ही करवाओगे। आप खुद ही देख लो, केस के पहले कितने वीडियोस बने थे और केस के बाद कितने वीडियोस बने हैं, प्लस मेरा ये वीडियो जबरदस्ती बनाना पड़ा मुझे। सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाना इतना ही बोरिंग लगता है जितना कोहली के रिटायरमेंट के बाद T20 आई देखना। एनीवेज मैंने ये वीडियो ये दिखाने के लिए बनाया है कि हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे वो कितने जेन्युइन है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मैंने ऐसा तो क्या कह दिया था उस वीडियो में कि जिसको जमाने से फर्क नहीं पड़ता उसको मेरे 9 मिनट के वीडियो से फर्क पड़ गया। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा कह दिया होगा कि मेरा नाम डालना पड़ा 7 यूट्यूबर्स की लिस्ट में, वरना मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही 1000 आसपास थे, मैं तो अन्य यूट्यूबर्स की लिस्ट में आ जाता है ना। बट कोई नहीं, बढ़िया। शिकायत में कहा गया कि ओनली देसी चैनल के अंकित पटेल ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचते। अंकित भाई, मुझे बताया बिना मेरे साथ आपराधिक साजिश कैसे रच लिया आपने? गजब टोपीबाज आदमी हो यार आप तो। भाई मजाक कर रहा हूँ, केस मत करना प्लीज। गैर कानूनी और आपराधिक इरादे से वीडियो अपलोड किया। गैर कानूनी और आपराधिक इरादे से तो मैं सांस तक नहीं लेता। वीडियो डालने की बात तो बहुत दूर है। वीडियोस तो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, मेरे वीडियोस तो एब्यूजिव भी नहीं होते। दूसरे तो फिर भी एंटरटेनमेंट के नाम पे गालियां दे देते हैं। मैं जिस चमन उद्देश्य खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना। वेट, मैं दिखाता हूँ आपको गलत तरीके से लाभ उठाना किसको कहते हैं। मैं आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जड्डों को पाल, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। ये होता है गलत तरीके से लाभ उठाना। हम अगर प्रमोशन करें तो हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि हम यूट्यूबर्स हैं। लेकिन आप तो स्पिरिचुअल ओरेटर हो एंड एज अ स्पिरिचुअल ओरेटर आपको प्रमोशन करना शोभा नहीं देता महाराज जी। और अभिनव को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना था। नुकसान पहुंचा कैसे? हमारे वीडियोस से। ठीक है, हमने वीडियोस कब और क्यों बनाए? जब उन्होंने धन का धंधा किया। सिंपल सी बात है ये तो। हमारी वाला क्या ही दुश्मनी होगी 10 साल के बच्चे से? जिस बच्चे को उसके खुद के पेरेंट्स नुकसान पहुंचा रहे हो, उस बच्चे को बोला हम यूट्यूबर्स तो क्या ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तरुण अंकल ने तो पहले भी अभिनव की कास्टिंग करवाई थी। तो जो बच्चा पहले ही प्रमोशनल एड्स में कास्ट हो चुका हो, जो बच्चा पहले ही अपने पापा के आइसक्रीम का फीडबैक देने के लिए रैंडम कस्टमर बन चुका हो, उसको सोसाइटी बाल संत के रूप में कैसे एक्सेप्ट करेगी? और वो भी बिना कोई सवाल उठाए। आपकी ये एक्सपेक्टेशन तो आरसीबी के ट्रॉफी जीतने से भी ज्यादा बड़ी है। और अब तो आप सीधा कोर्ट ही पहुंच गए। तो अब अगर आप ये केस जीत भी जाए, अगर हमारे वीडियोस यूट्यूब से हट भी जाए, फिर भी सोसाइटी अभिनव को बाल संत के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेटर होता अगर अभिनव अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने मेरे पिछले वीडियो के सॉल्यूशन वाले पार्ट पे ध्यान दिया होता। तो अगर ये भक्ति के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी दिखाने लगे अपने वीडियोस में, तो आई बिलीव किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। बेटर होता अगर पुलिस से पहले हमसे बात कर ली होती, साइलेंटली सॉल्यूशन निकल जाता और दूसरे लोग भी वीडियोस ना बनाते। या तो शायद आप चाहते थे कि ये चीज वायरल हो। लेकिन कोई नहीं, अब स्कूल जाने की तैयारी कर लो, डाउनफॉल शुरू हो चुका है। कि वीडियो का कंटेंट जानबूझकर धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाला। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धार्मिक मान्यताओं का मजाक मैंने कहीं नहीं उड़ाया, वरना आपके कोर्ट पहुंचने से पहले तो मैं बेघर हो जाता। मेरा जो कंटेक्स्ट था उस वीडियो का, वो कंटेक्स्ट लोग समझ गए थे। बेसिक एजुकेशन लेने की उम्र में फुल टाइम भगवान की भक्ति में लीन होना, वो ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे डाल के कमर्शियलाइज करना, ये सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा। कल को उठ के बाकी बच्चे भी यही करेंगे और वही कंटेक्स्ट से लोग वीडियोस देख रहे थे और वही कंटेक्स्ट से लोग एग्री कर रहे थे। देखो, बच्चों को गलत मैसेज जाता है, मेरा बेटा भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो क्या मैं यही करूं? पैसे तो मिले, मुझे तो बच्चों का कंसर्न था। माँ बाप की दानत भी बिगड़ रही है यहाँ तो। सॉरी हाँ आंटी,
मजाक कर रहा हूँ। भगवान कैसे दिन आ गए, सबको सॉरी सॉरी करना पड़ रहा है मजाक के बाद। कब कौन केस ठोक दे पता नहीं चल रहा। ये आरोप लगाया गया कि आरोपी एक हिंदू विरोधी तत्व है। मैंने तो पिछली वीडियो चालू ही जय श्री कृष्णा और राधे राधे बोल कर किया था। मैं भी आप लोग की तरह ही जय श्री कृष्णा और राधे राधे बोलता हूँ, बस वीडियो में नहीं बोलता, क्योंकि धंधा दिमाग से होता है और भक्ति मन से। हिंदू विरोधी तत्व कब से श्री कृष्ण का नाम लेने लगे? अब करें हम काउंटर FIR, करें हम डिफेमेशन का केस। शिकायत में ये तक कहा गया कि ये यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में अभिनव के परिवार को अपमानित, परेशान और खत्म करने के लिए लगातार अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बाकी सब तो गलत कहा ही है, लेकिन लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। देख लेना मेरा चैनल जरा एक बार, ये वीडियो खत्म होने के बाद। मेरे को 15-20 दिन लग जाते हैं वीडियोस बनाने में, और इनको लगता है मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा, वो भी इनके खिलाफ, वो भी आपराधिक साजिश के साथ। कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो का अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। जिस बच्चे को इतना सा ज्ञान भी नहीं है, उस बच्चे को सोसाइटी बाल संत के रूप में कैसे एक्सेप्ट करेगी? वैसे इसमें गलती अभिनव की नहीं है। अगर उसके पेरेंट्स ने स्क्रिप्ट रटवाने से अच्छा जेन्युइनली कुछ नॉलेज दिया होता तो शायद वो आज ये सब सफर ना कर रहा होता। स्पिरिचुअल ओरेटर का टैग देने से पहले स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी होती तो आज शायद उसके दिन अलग होते। लेकिन उसके पेरेंट्स ने बहुत ही ग्रीडी अप्रोच अपनाया। बच्चे को प्रोडक्ट तो समझा ही समझा, लेकिन प्रिपेयर किए बिना ही जहां मन किया वहां लॉन्च कर दिया। पहले प्रमोशनल एड्स में चाइल्ड एक्टर बना दिया, फिर खुद के आइसक्रीम के रिव्यू के लिए रैंडम कस्टमर बना दिया, और अब बालसंत बना दिया। अगर पहले से किसी एक फील्ड में ध्यान दिया होता तो शायद काम बन जाता। अभिनव, वो जो आपकी बात है जो वीडियो में वायरल हो रही है, जिसमें आप अपनी मम्मी का जिक्र कर रहे हैं ये कहते हुए कि मैं चिकन बनाती हैं मम्मी मेरे लिए, उस वीडियो की क्या सच्चाई है? मैं खाता हूँ चिकन। देखिए, वो वीडियो लॉकडाउन का है और उसमें मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी। मैंने कभी ये वाली पोयम सुनी नहीं है जिसमें माँ चिकन बना रही हो, और बाल संत को भी सुननी तो नहीं चाहिए। और अगर ऐसे ही बिना सर पैर वाली बातें मानी जा रही हो तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बस स्क्रिप्ट ही पढ़ी थी। स्क्रिप्ट तो किसी और ने लिखी थी, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अब आप जानो और स्क्रिप्ट राइटर जाने, मेरा रोल तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना था। वो पोयम थी ना, मैंने पोयम सुनी थी और उसको दोहरा दी थी। अरे वो तो पोयम थी ना, पोयम में तो कुछ भी हो सकता है। स्क्रिप्ट में जो था मैंने दोहरा दिया, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तब मुझे समझ नहीं थी। मुझे समझ नहीं थी। अपने गुरु बनाया बेटा, कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में, ये क्यों बताऊं? क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आपने जो भागवत करते हो? नहीं, गुरु तो श्री कृष्ण के भी थे। ठीक है, पर ठीक है, उसकी मर्जी, उसको नहीं रखने तो ना रखे, मुझे क्या है। मैंने तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया आपको। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। वैसे नहीं होता है, ये फ्रॉड है। वो मैंने थोड़ा आपको समझा। बताया, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं। गृहस्थ में रहता हूँ। जेन्युइनली मुझे इसका मतलब नहीं पता था, तो मैंने गूगल किया और उसमें आया स्टे एट होम, मतलब घर पे रहता है, सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ही बाहर। जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे, उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उस पे तेज रहता है। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहते हो आप? जो आप जयकारा लगा रहे थे वो आप उनके पास जाके, जगत गुरु के पास मुझे अगर जाके excitement देखिए, थी तो बाकी क्या हो सब गया? मैं चाहता था उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। अरे देखो, सीधी बात है, जो भक्ति में लीन होता है उसको अटेंशन की चिंता नहीं होती। तो यहाँ थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करवाई जा रही है इस बच्चे से। एंड ओवरऑल डिबेट की बात करूँ तो एक 10 साल का बच्चा जिसको यूट्यूब वीडियो से मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, वो इतने सारे लोगों से बिना पैनिक हुए डिबेट कर ही नहीं सकता। सो दैट्स डेफिनेटली मोर देन वी नो। छोड़ो, अब इतना टाइम है नहीं कि हर जगह से नेट पिकिंग करूँ, छोटी छोटी बातें पकड़ के आपको दिखाऊं, क्योंकि ऑलरेडी हजारों वीडियोस बन चुके हैं और सब एक्सपोज हो ही चुका है। तो अब इसमें ज्यादा टाइम बिगाड़ने की जरूरत लगती नहीं है मुझे। और वैसे भी हमारा काम तो सिर्फ सच को सामने लाना था, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। I mean, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, जो कि हमने कर लिया। अब फल मिलना अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं होता। चाहे खट्टा मिले चाहे मीठा मिले, खा लेंगे। अब पिछला वीडियो रहे या ना रहे, ये वीडियो तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा वैसा कुछ कहा ही नहीं है जिसपे केस हो सके, होपफुली। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो तो सॉरी, लेकिन माहौल की गंभीरता समझो और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो से आपका एंटरटेनमेंट बना रहेगा। हमसे बात करो ना, क्या छोटी मोटी बातों पे केस करते हो?